नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। अभी हम लोग हैं कुर्डी गांव में, जो कि पड़ता है झबरेड़ा विधानसभा में। और अभी छत पर रहकर शूट करना पड़ रहा है, छत पर खड़े होकर शूट करना पड़ रहा है। पहली बार 100 एपिसोड्स कम से कम कर चुका हूं, लेकिन छत पर रहकर कभी भी शूट नहीं किया। और क्यों शूट करना पड़ रहा है, ये स्थिति आप देखिए। नीचे शिवम से कहूँगा, शिवम दिखाइए इस स्थिति को। ये स्थिति है, यहाँ पर लोग ही रहते हैं इन घरों में, और इन घरों के सामने आप देखिए पानी कितना पड़ा हुआ है। यही स्थिति खानपुर विधानसभा में थी और यही स्थिति झबरेड़ा विधानसभा में भी है कि लोग इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। आप देखिए पानी की स्थिति, आप देखिए। और इस स्थिति के बाद यहाँ पे कूड़ा इस पानी में पड़ा है और लोग बाग भी इसी पानी से चलकर चले जाते हैं। शायद जिन लोगों को जिम्मेदारी जनता ने दी है, कोडी गांव के लोगों ने जिनको जिम्मेदारी दी है, चाहे वो विधायक हो, लोकप्रिय विधायक श्री देशराज करनवाल जी, और इस गाँव के प्रधान जिनको जिम्मेदारी है, उनकी वजह से शायद ये स्थिति है, या वजह से नहीं भी हो तो उनको समाधान शायद कराना चाहिए इस स्थिति का। शिवम, एक बार फिर से आप दिखाइए आगे की तरफ। लोग निकलने को मजबूर हैं यहाँ पर, और रास्ते देखिए किस तरीके से बनाए। अगर आप जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से गांव वालों ने जो रास्ता यहाँ पर बनाया है, ईंटें रख रख कर, किस तरीके से इस हडल को पार किया जा रहा है। पानी का जो हडल एक तरीके से बन चुका है, और इसको पार किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और लोग आसपास रहते हैं और उनके बीच में पानी। लोगों से भी जानते हैं, छत में ही खड़े होकर जानना होगा। क्या कह रही हैं आप? आपका घर है इधर, कैसा लग रहा है पानी से निकलते हुए? सर कीड़ा हो रहा है, बच्चे बीमार हो गए, मशरूम भी रात तो नींद भी ना आती है, और पूरे 6 महीने हो गए इस तरह रहते रहते, ना खाने के ना पकाने के, छत पर को आ रहे जा रहे। अब बताओ छत पर किस तरह जाओगे? रोज ही रोज छत पर जाए जा किसी की छत में जाना चाहिए। वोट भी तो दिया है आपने, जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही आते हैं आपके छत में। सर वोट देखे तो यहाँ हाल, अब हम वोट किसी को देने के दिन हमारा कोई समाधान नहीं करने का, चाहे कोई भी हो। अच्छा, जो लोग वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र में, वो क्या छत में से कूद कर आते हैं, रास्ते से आते हैं? आते हैं सर, जब तो रास्ता सही था, तो नहीं कोई देख रहा रास्ता आने का यहाँ से। फिर से वोट होंगे, प्रधानी के इलेक्शन है जी, इलेक्शन तो हम तो वोट जब ही देंगे जब कोई हमारा समाधान करेगा। बस हम वोट नहीं देने के इतना के हमारा समाधान नहीं होने का। तो आप गए नहीं आगे लोकल प्रतिनिधि से बात करने, जो प्रधान है? सर सारा कहीं जा लिया, हम प्रधान जी के धरो जा लिया, हम कम से कम 20 दिन लोग औरतें इकट्ठे होकर प्रधान के धरो गए। हमने हाथ सार के जोड़े, हमने पैर भी पकड़े प्रधान के, मगर उसने कुछ नहीं करा। देख का हाँ करूंगा और चले गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने पूरे हो गए सर। ये कह रही है लेडी, पैर तक पकड़ लिए प्रधान के, मजबूरी है, पैर पकड़ लिए प्रधान के। बड़ी सोचने वाली स्थिति शायद होगी। इस तरफ देखें कि एक वृद्ध व्यक्ति हैं, वो उस तरीके से पार कर रहे हैं रोड। तो ये बड़ा भयावह दृश्य है और तकलीफदेह है। शायद आप लोग स्क्रीन पे शायद देखेंगे तो बड़ी तकलीफ शायद आपको होगी इस स्थिति को देखकर कि गांव में ऐसी स्थिति आज भी है। तब की सरकारें इतना पैसा गांव को भेजती हैं, पंचायती राजों को भेजती हैं, प्रधानों को भेजती हैं इतना पैसा, उसके बाद भी शायद ये स्थिति है और सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कहेंगे तो तभी ना, जब कोई सुनवाई होगी। ऐसे क्या करेंगे? कब तो फिर मंजूर कर लिया है आपने? मंजूर क्या करेंगे, जब दिक्कत में होते हो सभी लोग हैं। आप ही बताइएगा, ऐसे में कैसे क्या बोलेंगे? सब आते हैं ऐसे ही करके फिर चले जाते हैं। और तो कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रही है। तो चलिए, फिक्स हो चुका है, शायद लोग हार भी मान चुके हैं जी। हार नहीं मानी है। कल ब्लॉक में है हमारा धरना है, कल सुबह 10 बजे है। तो क्या करेंगे वो भी धरना? फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, फिर धरना करेंगे, क्या करेंगे? हो रहा तो क्या करेंगे? आवाज वो भी ऐसी हो जाएगा, धरना हो जाएगा, आप आ जाएंगे। पड़ेगी, आवाज तो उठानी पड़ेगी ना जी। जी ऐसे यहाँ इस गांव के दूसरों के साथ में मिलकर, जिनके पानी आ रहे, जिन्होंने ये पानी ऐसा कर रखा, उनके साथ में मिलकर मजाक बनाई हमारी। हम 10 दिन तक डेली वेज गए हैं और हाथ भी जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, सिर्फ मजाक बनाई हमारी। वो तो उन्हें पता क्यों मजाक बना रहे। उस टाइम वोट लेते थे, उस टाइम तो हाथ जोड़ने के लिए आते थे। हाँ, अब जब हम उनका काम निकल गया, हमारा फंस गया, हम मना कर रहे हैं। लाराबाजी दी, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, अब तक कुछ नहीं करा। 6 महीने हो गए पानी में चलते हुए। और लोग कह रहे हैं विधायक के यहाँ भी गए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? करनवाल के यहाँ पे गए हैं, उन्होंने सलाह दी, वो एप्लीकेशन लगाई थी और नाला बनाने की बात बोली, कुछ नहीं हो रहा, सब काम रुका पड़ा। इस बात को कितने महीने हो चुके हैं? ये पानी के 6 महीने हो गए। एप्लीकेशन की हो गया 1 महीना और 2 महीने हो गए। प्रधान के साथ ये बात हुई थी कि 1.5 महीने में ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं हुई। जी हाँ, प्रधान जी ये कह रहे थे, कहने लगे कि भाई इसमें 1.5 महीना टाइम देना पड़ेगा तुम्हें। हमने कहा 1.5 महीना क्या, पानी तो एक पल का भी मतलब दुखी कर दो आदमी को, गरीब आदमी जी। और थोड़ी हमारी समस्या देख लो, या समस्या हो रही है तो हमारे प्रधान सब चीज़ें आपके सामने हाथ जोड़े पैर पकड़ रही है। सही लेडीज़ में आना गई, इन्होंने बेचारे हाथ जोड़े पैर पकड़े, कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने बिल्कुल भी। और हंस का दांत से फाटा था वहाँ से, मतलब कोई वो नहीं करा बिल्कुल भी प्रधान ने। बतरा काम करवा दिया साइड में, तो उसने बतरा काम करवा दिया, पक्के रोड बनवा दिए उधर, और इधर गलियों में एक भी बर्निंग बनवाया उसने, कुछ नहीं करवाया। ना तो पानी करवा रहा, ना कुछ करवा रहा। ऐसे धो जाते हैं
तो मजाक बनाता है फिर चमारों से भी की। और लैट्रिन बाथरूम सैंड पूरी बनवा रखी उसने। और अब लोग एक भी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनी। ये कह रहे प्रधान को लैट्रिन बाथरूम बन रही तुम्हारी, और सबसे गरीब मोहल्ला है और सबसे गरीब आदमी है, और कहा लैट्रिन बाथरूम तुम्हारी सबकी, और कोई लैट्रिन बाथरूम हम लोग कोई नहीं बनवाई ना। कहने लगे हाँ मैं तुम्हारे फार्म भर रखे वो कागज बना के तैयार, और लैट्रिन बाथरूम कर बनवा, और हम लोग कोई समस्या देखा नहीं आज तक बिल्कुल भी। 5 साल हो चुके जब से प्रधान बना, एक बार इस मोहल्ले में आया, तब से फिर कभी आया नहीं। वो भी बुलाने के लिए गए तो तब आया, उससे पहले आज तक कभी नहीं आया, कभी भी। एक बार फिर से आपको दिखा दें ये जो स्थिति बनी हुई है। गांव के लोगों ने कहा कि प्रधान विधायक सबसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन शायद अभी निकल नहीं पा रहा। अगर उसको क्लोजली कैप्चर करें, लोग स्क्रीन पर देखें, तो शायद कुछ तरस आए लोगों पर। शायद जो लोग जातियों में लोगों को बांटते हैं, जातियों के नाम पर वोट लेते हैं, जातियों के हिसाब से लोगों को देखते हैं कौन सी जाति किस क्षेत्र में रहती है, उस हिसाब से काम करते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी जाति के आधार पर लोगों को ना बांटें, जातियों के नाम पर ना वोट लें। देखें इंसानों को, इंसान सिर्फ रहते हैं और इंसानों के लिए आकर शायद काम करें, तो शायद बेहतर स्थिति हमारे देश की होगी। ये सोचना होगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। और जितना प्यार आप न्यूज़ वाला नेटवर्क को देते हैं, और इस वीडियो को भी उसी तरीके से आप शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ गाँव कुर्डी से, शुक्रिया। हाँ जी प्रधान जी, हमने लोगों से बातचीत की, यहाँ पे ये जो पानी भरा है आपके गांव कुर्डी में, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपको उन्होंने अवगत कराया हुआ है। हाँ जी। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। और इससे क्या आपका टेक है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? नहीं, ये तो जानकारी में तो प्रशासन के भी है, एसडीएम मैडम की जानकारी में, लेकिन आपकी जानकारी में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई सर हो रही है? नहीं, मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ, मुझे बताइए। नहीं, क्योंकि ग्राम की तरफ से आपको नालियों का पैसा, शौचालय का पैसा सब तो आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है पिछले 6 महीने? पैसा पंचायत तो जो हो वो पैसा ही लगा सकते, विकास कार्य करा सकती है, और वो वहाँ की जहाँ विकास कार्य किया जा सकता हो। माने वो पटवारी हमें कह दे कि हाँ भाई ये रास्ता यहाँ कागजों में, तो हम रास्ता भी बना देंगे। वो कहो नाली यहाँ कागजों में, तो कागज वो भी बना देंगे। तो पिछले 6 महीने से आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन निकाला गया, या आपने किसी प्रशासन के व्यक्तियों से बात करी हो कि किस तरीके से हल किया जाए? क्योंकि बड़ी भयावह स्थिति है। क्योंकि आप भी अगर देखें, अगर आपका तो खैर गाँव है, देख रहे होंगे आप, तो थोड़ा सा आप भी अगर सोचें। नहीं, जब एसडीएम मैडम के संज्ञान में बीडीसी की जिस दिन बड़ी मीटिंग थी, उस दिन एसडीएम मैडम ने बीडीओ साहब को और भी लेखपाल साहब को मौके पे भेजे थे। अब मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट क्या दी होगी मैडम को, और वो कितने दिन हो गए सर? कितने दिन हो गए? किसा जी, कितने दिन हो गए वो रिपोर्ट गई हुई है? उसको जो भी आपकी तरफ से कार्रवाई हुई है, वो तो मेरे ख्याल से 23 तारीख की थी बीडीसी मीटिंग। 23 तारीख। पिछले 6 महीने से लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि पिछले 6 महीने से यही स्थिति है। हाँ, 2-3 महीने से तो मुझे भी पता है कि यही स्थिति है। तो 3 महीने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन कोई सोल्यूशन निकाल पाया जी। तो आप भी फिर हाथ खड़े कर रहे हैं इस पे? नहीं साहब, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही तो हूँ भाई। मेरे पास जमीन संबंधित कोई मामला होता नहीं प्रधान के पास, तो प्रधान तो विकास कार्य कराने के लिए भाई कहीं सड़क हाँ नहीं तो पैसे की व्यवस्था करा सकता है प्रधान। किसी को कहकर, बीडीओ साहब को कहकर, डीपीआरओ साहब को कहकर, साहब वहाँ नाली बननी, सड़क बननी, लाइट लगनी। इस पे हमें ये बस जानना है कि प्रशासन से जो रिपोर्ट गई थी, आपने उसमें क्या लिख कर दिया था यहाँ पर? क्योंकि आपसे पूछा क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं पूछा जा सकता ना उसमें। देखो, पटवारी के पास सजरा जो रहता, पटवारी के पास रहता, रास्ते, नाली, चक्रोड, मार्ग, तालाब, खादे, गड्ढे, वो सब उसी को तो पता, पटवारी को ही। प्रधान तो अनपढ़ व्यक्ति होता। अनपढ़ मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप अनपढ़ हैं? हाँ, जमीन संबंधित मामलों में। नहीं, जमीन संबंधित नहीं, आपके क्षेत्र में जब आप आते हैं तो कार्य करवाते हैं, तो लोग आपको जानते हैं, तो कुछ तो आइडिया होगा आपको। आप अनपढ़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं भूमि संबंधित मामलों की बात कर रहा हूँ। नहीं, भूमि संबंधित मामलों की बात नहीं, आपके क्षेत्र की बात है। पानी मैं नालियों में, सुनो मेरी बात कर रहे हैं। मैं पटवारी वाली बात को कहा कि भूमि संबंधित मामलों में प्रधान अनपढ़ होता, उसको कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब गांव में आपको जिम्मेदारी दी गई है सब चीजों की, तो क्या प्रशासन से आपने बात नहीं करी कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, किस तरीके से नाली निकाली जाए? क्योंकि शायद आप भी दोबारा आएंगे, चुनाव होगा तो जी तब भी यही मुद्दा रहेगा कि मैं तो अनपढ़ था जी, मेरे तो नहीं चल रहा। बिल्कुल। हाँ चलो, अगर आप ऐसे ही मान रहे हो। नहीं, हम नहीं मान रहे सर, हम नहीं मान रहे। मैंने तुम तो कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे भाई, पत्रकार लोगों। हम नहीं मान रहे सर, हम आपसे मान रहे। हमने रिकॉर्ड कर रहे सर।
कल तो भी सुनो रिकॉर्ड कर लो आप, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करके आप इसे जहाँ भी ले जाना चाहते हो वहाँ भी ले जाइए। जी 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 ठीक है जी, जी ये रिकॉर्ड का कोई विषय नहीं है, आप जहाँ भी इसे रिकॉर्ड करके ले जाना चाहते हो वहाँ भी ले जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। जी जी नहीं, हमारा काम है सवाल ठीक है ना? पूछना सर, हमें आप कभी भी टाइम दीजिए कि जब भी आप मुलाकात ना? करेंगे, क्योंकि हमने गाँव वालों से सुनो तो कल ही टीवी वालों ने ऐसी रिकॉर्डिंग की जैसा पूरे कुल्टी में गड्ढे ही हो, पूरी कुल्टी में पानी भरा पड़ा हो, जैसा कुल्टी पंचायत जो बिल्कुल फ्लॉप होगी। ठीक है ना, तो देखो पत्रकारों का ये विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं हमारा देखिए बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सिंपल देखिए, सिंपल सा सवाल है कि आपने जो हमें आंसर दिया, हमने उस पर सवाल पूछा आपसे, और जो भी कार्रवाई आपकी तरफ से हो रही है हम तो उसी पे पूछेंगे ना। नहीं मेरी और भी इसमें कुछ नहीं है, मैं तो पैसे लगा सकता हूँ, पंचायत अगर बल्कि पंचायत के पैसे ना हो, मैं तो खुद के भी पैसे लगा करके उनका पानी निकलवा सकता हूँ, लेकिन बशर्ते एसडीएम और लेखपाल लिख कर देके इनका पानी यहाँ को जा सकता है, मैं करा दूंगा उस काम को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर, और हम दोबारा इस गांव में आएंगे तो रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद।